बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कमल। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है? ओके जी, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं वो बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है और लोगों को इनकी इस बीमारी से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि कुछ ऐसी चीज़ों के साथ आते हैं जो कि रियल में जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट वो उन चीज़ों को फ़ील कर रहे होते हैं, उनको सुन रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, उनको फ़ील कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली वो उस टाइम पे वहाँ पे अपीयर नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो पेशेंट्स होते हैं हेलुसिनेशंस के। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस क्या होते हैं और ये किस तरह एक बीमारी की सूरत अख्तियार करते हैं, इनकी रीज़न्स क्या होती हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो मैं आज आपसे थोड़ा सा शेयर करूँगी। और हेलुसिनेशंस कहते किसको हैं? तो हेलुसिनेशंस आम ज़बान में हम हेलुसिनेशन को कहेंगे जो एक कह सकते हैं कि नज़र का धोखा, जिसे हम बाज़ औक़ात कह देते हैं। ठीक है, फ़रेबकारी कह सकते हैं, वहम कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इसको वहम कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी परेशानी की सूरत में कोई ऐसा तसव्वुर जो कि होता नहीं है, बेसिकली उसकी उस वक्त वहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट इन योर माइंड दीज आर एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपके माइंड में उनकी एग्जिस्टेंस शो हो रही होती है, लेकिन बेसिकली वो अपीयरेंटली वहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, सो थिंग्स दैट आर व्हेन यू फील समथिंग अबाउट फॉर स्मेल, टेस्ट, टच, हेयर, सी, यानी कि विजुअल की भी हो सकती हैं, देखने की, सूंघने की, चखने की, टच करने की। जो अल्लाह ताला ने हमें सेंसेस दी हैं ना, उन सेंसेस के अकॉर्डिंग ये जो हेलुसिनेशंस है, जो वहम और हाम, फ़रेबकारी और ये चीज़ें हमें जो फ़ील हो रही होती हैं। ठीक है, पेशेंट को उस वक्त ये चीज़ें फ़ील हो रही होती हैं जबकि किसी दूसरे बंदे को वो चीज़ें महसूस नहीं होती हैं। तो इन सब के पीछे एक डिफरेंट रीज़न होती है कि क्यों ये जो पेशेंट्स हैं वो क्यों ये सब फ़ील कर रहे होते हैं और किस वजह से उनको ये इन चीज़ों की एग्जिस्टेंस फ़ील हो रही होती है। ठीक है जी, तो ये एग्जिस्टेंस हमारे माइंड में हो रही होती है, बेसिकली वो एग्जिस्टेंस वहाँ पे होती नहीं है। हम कहते हैं ना बाज़ दफ़ा कि हमने किसी कोई ऐसा पेशेंट, आपने भी अक्सर देखा होगा हमारे आसपास अक्सर बुज़ुर्ग या फिर एक एज, समटाइम एज फैक्टर की वजह से भी होता है, और ऐसे लोग या ऐसे कोई पेशेंट आपने देखे होंगे जिनको फ़ील होता है वो कुछ ऐसी चीज़ों को फ़ील करते हैं जो हम वहाँ पे नहीं होती हैं। तो हम ये सोचते हैं कि शायद इनको कोई रूहानी इशू है, कोई बीमारी है, कोई इनके साथ जिन्नात हैं, कोई भूत प्रीत है जो जिस वजह से उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, या हम कह देते हैं कि इनके घर में कोई ऐसी चीज़ है, इनके आसपास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो ये चीज़ें महसूस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये एक बीमारी है जिसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं, वहम की बीमारी। वहम की बीमारी हमारे यहाँ बहुत आम हो चुकी है और उसकी बहुत सी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। किस सूरत में ये वहम की बीमारी होती है, इसकी 5 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है विजुअल हेलुसिनेशंस। विजुअल जो देखने के आपको वहम होते हैं, वो चीज़ आपको नज़र आ रही हो जो आपके साथ दूसरे बैठे हुए बंदे को नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, उसके अलावा सेकंड पे ओल्फैक्टरी आ जाती है। ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस रिलेटेड टू स्मेल। वो आप बैठे हैं, आपके सामने एक महफ़िल में बैठे हैं, किसी जगह बैठे हैं और आपको उन चीज़ों की स्मेल आ रही हो, आप फ़ील करें कि ये स्मेल आ रही है, जबकि आपके साथ बैठे हुए किसी इंसान को वो स्मेल नहीं आ रही हो। ठीक है, तो स्मेल से रिलेटेड वहम। उसके बाद नंबर 3 पे गेस्टॉटरी हो जाते हैं। गेस्टॉटरी हेलुसिनेशंस वो होते हैं जो कि टेस्ट से रिलेटेड होते हैं। वो टेस्ट जो किसी को नहीं आ रहा होता वो आपको आ रहा होता है, बिकॉज दैट इज़ इन योर माइंड। आपके दिमाग में उसकी अपीयरेंस होती है, लेकिन वो किसी और को तो नहीं उसकी फीलिंग हो रही होती है। आपके साथ सबके साथ मिलके बैठ के खाना खा रहे होते हैं और किसी को उस टेस्ट में वो चीज़ टेस्ट में नहीं आ रही होती, सिर्फ आपके टेस्ट में आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद ऑडिटरी होते हैं। ऑडिटरी जो होते हैं हेलुसिनेशंस वो भी बहुत कॉमन है, विजुअल और ऑडिटरी।
देखने के और सुनने के, ये दो जो हेलुसिनेशंस हैं, दीज आर वेरी कॉमन। इसमें जैसे ऑडिटरी की आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दें। आप कहें कि हम घर में हैं और हमें किसी की रोने की आवाज़ें आ रही हैं, डिफरेंट हो सकते हैं ना, किसी की चीखने की आवाज़ आ रही है, ठीक है, कुछ और किस्म ऐसी इस किस्म की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ आ रही है, बातें करने की आवाज़ आ रही है, विस्परिंग की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। मतलब वो सुनने से रिलेटेड एवरी टाइप ऑफ वॉइसेस दे कैन हेयर एट दैट टाइम। इसके अलावा नंबर 5 पे टेक्टाइल हो जाती हैं। टेक्टाइल हेलुसिनेशंस होती हैं, ये रिलेटेड होती हैं सेंसेशन से, टच से। देखा, आपको लग रहा होता है कि फीलिंग हो रही होती है कि आपको कोई टच कर रहा होता है विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ एनी फिज़िकल स्टिमुली। आपके यानी वहाँ पर उस टाइम आपके पास कोई भी फिज़िकल स्टिमुलस नहीं होता, कोई बंदा आपके पास फिज़िकल मौजूद नहीं होता जो आपको टच कर रहा हो। या आप अगर समटाइम पेशेंट्स को फ़ील होता है कि उनकी जिस्म पे चूंटियाँ रेंग रही हैं, ठीक है, उनको लगता है कि हमारे जिस्म पे कोई चीज़ चल रही है, हमें कोई टच कर रहा है, हमें कोई अजीब सी फीलिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन फ़िज़िकली वहाँ पे किसी भी चीज़ का अपीयरेंस नहीं होता। तो ये सब जो टाइप्स हैं, जो सूरतें हैं, ये हेलुसिनेशंस की हैं, वहम की सूरत हाल होती है। ये बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास आते हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ, और उसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि हेलुसिनेशंस क्यों होते हैं, हमें ये वहम, ये सुनने के, चखने के, सूंघने के, देखने के वहम क्यों होते हैं। हर किसी को नहीं होते, ये जो उन लोगों को होते हैं जिनके साथ सम टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, लाइक उनको कोई मेंटल हेल्थ कंडीशंस फेस की हुई हो, मतलब उनको कोई पहले से जहनी बीमारी हो, स्वे टाइप ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ठीक है, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, और या फिर उनकी लाइफ में कोई किसी भी किस्म की ग्रीफ, दुख, कोई ऐसा उनके साथ मिसहैप हुआ हो, ठीक है, वो उसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होता है कि आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हुई भी होती है। आपके ब्रेन एक प्रॉपर वे में काम कर रहा है ना, हमारे अल्लाह ताला ने जो सिस्टम हमारे दिमाग में बनाया है, वो अगर ज़रा सा इधर से उधर हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी ही नहीं, सिर्फ हमारा दिमाग, दिल, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो वो अगर न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग होती है एक पेशेंट के अंदर सम टाइम, तो उसको फिर उसकी वजह से भी ये उसको हेलुसिनेशंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक रीज़न हो सकती है सब्सटेंस अब्यूज़। जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ करते हैं, लाइक किसी भी किस्म का अल्कोहल यूज़ करते हैं या कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं, कोई ऐसी मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, ड्यू टू दैट सब्सटेंस अब्यूज़ दे कैन हैव हेलुसिनेशंस, ठीक है। सो आपको समझ आई होगी कि ये जो मैंने आपसे बातें डिस्कस की कि हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, वहम, औहाम, और ये कितनी टाइप्स के होते हैं, ये सुनने के, देखने के, चखने के, टच करने के, और इनकी रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं। कि सबसे पहले तो मेंटल डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, आपको किसी किस्म का मेडिकल कंडीशन, कोई ग्रीफ, कोई आपके साथ मिसहैप, ठीक है, कोई आपके सब्सटेंस अब्यूज़, ये सारी चीज़ें उस वक्त हमारे सामने आती हैं जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो हमसे डिस्कस करते हैं, हम उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनकी प्रेजेंट हिस्ट्री, उनकी सारी हिस्ट्री लेते हैं, फिर उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर उनका हम डायग्नोसिस करते हैं कि इनके साथ इस टाइम ये जो इशू है। सबसे पहले तो हमें वो इशू डायग्नोस करना होता है कि व्हाट इज़ इशू, अभी इनको इशू इस वक्त क्या है, कौन सी बीमारी है इसको, किस वजह से, फिर उसके बाद हम उसकी रूट कॉज सर्च आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ पैटर्न्स, अकॉर्डिंग टू देयर हिस्ट्री, और फिर हम उसका ट्रीटमेंट भी देते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, मतलब आप इसको, अगर आप जो हेलुसिनेशंस के पेशेंट्स हैं उनकी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट उनकी किस तरीके से है, आप अपने स्ट्रेस को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, मैं आपसे ऑलरेडी बहुत दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, वॉक है, ये आप नेचर को फील करें, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करें, ठीक है। दीज ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स आर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हम इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज होती है इसके ट्रीटमेंट में। इसके अलावा आप हेल्दी ईटिंग, यानी कि आपकी डाइट में सम टाइम ऐसा होता है कोई ना कोई ऐसी चीज़ शामिल हो रही होती है जो आपकी ब्रेन की मेल फंक्शनिंग में हिस्सा ले रही होती है और आपको पता नहीं होता, तो आपको
एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। उसके बाद आप डी एडिक्शन ऑफ अल्कोहल और सम टाइप ऑफ अब्यूज़, जो भी किसी भी किस्म का अगर आप कोई नशा करते हैं, कोई एडिक्शन है आपको, तो उसको डी एडिक्ट कर किया जाता है, लेकिन वो ग्रेजुअली बहुत स्लो प्रोसेस के साथ हम उसको उस एडिक्शन से दूर लेकर जाते हैं। तो फिर उसकी हेलुसिनेशंस के जो बीमारी है, जो सिम्टम्स हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम उनको एजुकेट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको रियलाइज़ करवाते हैं कि दीज थिंग्स आर नॉट रियल, ये एक्चुअली भी वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, दीज आर इन योर ब्रेन, इन योर माइंड, और वो किस वजह से है वो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपकी इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स का एट द एंड, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं समटाइम ऐसे लगता है कि साइकोलॉजिस्ट नींद की दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। बाज़ लोग इस डर की वजह से साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ एक बात बनी हुई है लोगों की कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो नींद की दवाइयाँ देना शुरू कर देंगे, हम उनके एडिक्ट हो जाएंगे और फिर हमें सारी ज़िंदगी वो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ये ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम अपनी जो थेरेपीज़ हैं वो यूज़ करते हैं, वो थेरेपीज़ विदाउट मेडिकेशंस होती हैं। ठीक है, वो मैं उनमें विदाउट मेडिकेशन हम सबसे पहले तो ट्राई करते हैं आपके साथ कि आपका प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर सकें। जब हमें लगे कि आपकी जो आपकी कंडीशन, जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो वर्स हो चुकी है और उसको विदाउट मेडिकेशंस आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। और वो मेडिकेशन भी लाइफ टाइम नहीं होती है, वो कुछ टाइम के लिए होती है। जब आपकी फंक्शनिंग प्रॉपर होने लग जाती है, आपके जो भी प्रॉब्लम होता है, हेलुसिनेशंस हो, डिल्यूजन्स हो, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल इशू अगर आप है आपके साथ और वो थेरेपी से हल नहीं हो रहा और हमें मेडिकेशन आपके साथ स्टार्ट करनी है, तो वो सम विद पैसेज ऑफ टाइम हम उसको कंटिन्यू नहीं करते, उसको हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। जब हमें हमारे साथ सेशंस हम पेशेंट्स के लेते हैं तो हम ग्रेजुअली जब हमें फ़ील होने लगता है कि ये बेहतरी की तरफ आने लग गए हैं, तो फिर हम उस मेडिकेशन को कम करते 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 हम उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, सो आपको जितनी आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की ज़रूरत है इस वक्त, आपको अपनी मेंटल हेल्थ की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए। और सिर्फ इस खौफ और इस डर की वजह से कि दुनिया क्या कहेगी कि ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, इस डर से अपने ज़हनी बीमारियों को बिल्कुल भी लाइट मत लें, क्योंकि ज़हनी बीमारी अगर आपकी ठीक नहीं होगी, यू विल नेवर बी फ़िज़िकल फ़िट। आप कभी भी फ़िज़िकल फ़िट नहीं हो सकते जब तक आपकी मेंटल हेल्थ आपकी जो है वो बैलेंस नहीं है। इन दोनों में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, आई होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अपने एक छोटे से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगी, जिसमें कोई ना कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।